अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। चाइना ने हमारे देश के अंदर घुसकर यानी इनके भारत माता के अंदर घुसकर हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4.5 किलोमीटर तक की ज़मीन को छेक कर गाँव बसा दी है। अगस्त 2019 में यहाँ पर एक भी घर का नामो निशान नहीं था, लेकिन नवंबर 2020 को एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में चाइना ने घर बसा दिए, वो भी फर्स्ट क्लास, साफ शफाफ, और वो सस्ते में लोगों को घर बांट रहा है उसके जो रिटायर मिलिट्री, आर्मी, नेवी जो भी लोग हैं। हमारे देश की ज़मीन 2014 में नरेंद्र मोदी जी, हिंदुत्व का लीडर, महान हिंदू, ओहो, इन्होंने कहा था कि चाइना को लाल आँख दिखानी पड़ेगी। एकदम हिंदुओं को एकदम खून खौल गया, ओहो क्या क्या ये लीडर है, इसको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मनमोहन सिंह बेचारा चुपचाप करता रहता है, ये तो भाई लाल आंख दिखाने की बात कर रहा है। तो धड़ाधड़ हिंदुओं ने वोट देकर इसे पीएम बना दिया। जैसे पीएम बना तब से लेकर अब तक यानी पिछले 7 साल में चाइना ने लद्दाख, चाहे अरुणाचल प्रदेश, जितनी जगह भी हमारी बॉर्डर चाइना से मिलती है, मैक्सिमम बॉर्डर को क्रॉस करते हुए चाइना घुस चुका है। अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना 4.5 किलोमीटर जमीन को कब्जा कर चुका है और चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। कितना बड़ा बात मैं कह रहा हूं कि चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार इसको कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और लद्दाख की 1000 किलोमीटर की जमीन पर आज चाइना कंट्रोल किए हुए, 1000 किलोमीटर। पहले आप ये जानिए कि इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा। सैटेलाइट के तस्वीर ये बताते हैं कि जो भारत के हिस्से का एरिया है उसमें चीन की पीएलए की फौज ने वहां पर बाजाब्ता प्रॉपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे नथुला हो, सिक्किम में हो या फिर लद्दाख में हो, यहाँ पर बराबर चीन इंडिया के एलएसी में घुसकर, भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? एक जगह पर नहीं है, अरुणाचल में है, सिक्किम, नथुला में है, चीन हर जगह पर घुस रहा है और प्रधानमंत्री इतना कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनकी कमजोरी की वजह से हम तमाम को, भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई अगर ये कहना कि नहीं वो अरुणाचल का हिस्सा तो उनके पास था, अरे भाई तो फिर लद्दाख का झगड़ा किस बात का है? पोंग सांग सू भी हम बोलते हमारा है, वहां पर तो चीन को रोकना चाहिए ना। तो ये तमाम चीजों से अफसोस और शर्मिंदगी होती हमको, ये जो चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, जो हमारी जमीन पे कब्जा करते जा रहा है, और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। पूरा देश सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इनको बोल रहे हैं, आप कमजोर प्रधानमंत्री। हाँ, बिल्कुल कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कमजोर है कि उन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि जो जमीन भारत की थी उस पर चीन कब्जा कर चुका है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, बीजेपी का वहां का एमपी खुद कह रहा है कि जमीन भारत की जमीन थी जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो बताइए कमजोर कौन होगा? तो कमजोरी कहना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। उनकी पार्टी का एमपी, उसी मुकाम का एमपी कह रहा है, आईना दिखा रहा है उनको, सरकार को, तब भी वो कुछ नहीं करते। हमारे देश की ज़मीन में यानी जो हिंदू, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी आस्था है कि भारत उनकी माता है, भारत की ज़मीन उनका भगवान है। मैं भारत को सिर्फ भारत समझता हूँ और हम मुसलमानों का देश समझता हूँ, बस। भगवान कोई पाखंड नहीं मचाता हूँ मैं, लेकिन उनके नज़र में भारत उनकी माता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस माते के अंदर चाइना घुसकर 4.5 किलोमीटर की ज़मीन छेक कर अपना गांव बसा रहा है, डिजिटल गांव बसा रहा है। मोदी डिजिटल इंडिया तो नहीं बना पाया, लेकिन चाइना उसका सपना पूरा कर रहा है। चाइना डिजिटल गांव बसाकर अपने डिजिटल चाइनीज़ को वहाँ पर बसा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। यह मामला इतना सीरियस है कि अरुणाचल प्रदेश का एक एमपी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कह रहा था कि मोदी जी चाइना से अरुणाचल प्रदेश को बचाओ, वो धीरे धीरे पूरा गांव वहां पर बसा देगा। और ये बात तब कही गई थी आज से 1 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी की सरकार, भगवाधरी हिंदुत्व सावरकर गोडसे की सरकार देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति पेल रही थी।
कभी ट्रिपल तलाक बिल लाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही थी, कभी आर्टिकल 370 हटाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही थी, कभी CAA लाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही थी। उस वक्त चाइना अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा था। भारत का एक भी आर्मी को यह ऑर्डर नहीं दिया गया कि वहां से चाइना को खदेड़ा जाए, कुछ नहीं। वापस से किरण रिजिजू ने अपना हाथ झाड़ दिया कि ये तो भाई किसकी जमीन, ये तो चाइना की थी पहले से। ये क्या बात हुई है? अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का अंग है और ये कह रहा है कि ये चाइना का हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब चाइना कहता था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हम कहते थे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, और वो पूरा आज ज़मीन लेकर बैठ गया, कल पूरा अरुणाचल लेकर बैठ जाएगा। कौन क्या कर सकेगा? ये लाल आग दिखाने की मोदी बात कर रहा था। आज तो मुझे शक है इस बात पर, और मैं चाहूँगा कि आने वाली सरकार, यही सरकार के जो ईमानदार एम्प्लॉय हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मोदी सरकार पर केस करे कि ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार ने जब शी जिनपिंग भारत आया था तब कोई खुफिया डील करके उन्होंने ज़मीन बेच तो नहीं दी है। मुझे तो इस बात का शक है कि नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे शक है कि नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख की भी ज़मीन चाइना को बेच दी है और अरुणाचल प्रदेश की भी ज़मीन चाइना को बेच दी। इसीलिए हमारा कोई भी सोल्जर, कोई भी जवान को ऑर्डर नहीं कि वो वहाँ जाके चाइना से लड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों की खुफिया मीटिंग हुई है शी जिनपिंग की नरेंद्र मोदी जी के साथ, और शायद इन दोनों ने मीटिंग करके ये फैसला कर दिया कि जंग करके फ़ायदा नहीं है, आप बीजेपी को फंड दो और बदले में सारा जगह ले लो। मैं इस पर बहुत हाई लेवल की जांच की मांग करूंगा और भारत के हिंदुओं से चाहूँगा कि अगर तुम वाकई में भारत को अपनी माता, अपनी भगवान मानते हो, तो उस भगवान का अपमान ऑलरेडी चाइना ने कर दिया है। अपना नापाक कदम रखकर, अपने नापाक लोगों को वहाँ पर बसाकर तुम्हारे भारत माता, तुम्हारे भगवान को उसने अपमान किया। और मुझे तकलीफ है एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कि ये मेरा देश है और मेरे देश के सरजमीन पर चाइना का नापाक कदम पड़ चुका, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आर्मी में, नेवी में, हर जगह मेजॉरिटी में हिंदू हैं, मुसलमान तो है नहीं। तो अब आपको आपकी माता को बचाना है और हमसे जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा फट्टू लीडर, ऐसा फट्टू और ऐसा डरपोक, ऐसा बेवकूफ़ लीडर हमें मिला है जो ऐसे ऐसे बिल लाता है कि हिंदू मुसलमान लड़े, लेकिन जब चाइना की बात है तो खामोश। चाइना कब से वार कर रहा है? हमारे 20 जवान को उसने वहाँ शहीद कर दिया लद्दाख में, कोई कुछ नहीं कर पाया, बस अफवाह उड़ाया जा रहा है चाइना के हमने आदमी मार दिए। क्या आदमी मारे भाई? 20 जवान का मतलब है कि चाइना का कम से कम 200 सिर काटे जाए। ऐसा हुआ नहीं है, बस मीडिया अफवाह उड़ा रही कि हमने मार दिया, और यहाँ पूरा गाँव बसाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का MP घबराया हुआ है कि भैया बीजेपी का ये सांसद है, ये घबराया हुआ है कि चाइना सब कुछ लूट लेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम खामोश। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि अगर वाकई में मोदी जी ने ये ज़मीन नहीं बेची है तो मोदी जी खामोश क्यों? और मैं आप सबसे ये जानना भी चाहूँगा कि आप सबको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ये ज़मीन बेची है इसलिए खामोश है, या फिर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, मोदी पहले ही से डरा हुआ कि चाइना उसे थोड़ा दौड़ा के मारेगा इसलिए खामोश है, या फिर मोदी जी ये कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है जैसा पुलवामा अटैक? कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी गवर्नमेंट हम लोगों ने चुनी है कि जैसे ही पता चलता है कि मोदी सरकार कमज़ोर हो रही है, तुरंत एक पुलवामा अटैक होता है, तुरंत हमारे जवान 40 जवान मार दिए जाते हैं, और फिर बदले में पाकिस्तान के खाली फैली जगह में बम ब्लास्ट करके चला आता है, फिर ये सरकार बना लेता है। और आज सरकार बनने के बाद बहुमत से सरकार है, 303 भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, और यहाँ पर चाइना हमारी ज़मीन को भी छिक रहा है, हमारे जवानों को भी मार रहा है, कोई टस से मस नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी है, इसका कोई मंत्री बयान तक नहीं दे रहा है कि हम निंदा करते, इसके हमसे इतना तो बोल यार कि हम लोग निंदा करते चाइना की इस हरकत की, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और किरण रिजिजू ये बोल रहा है कि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है। बस कल को पूरा अरुणाचल कब्जा कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये हमारा था ही नहीं। ये पूरा लद्दाख कब्जा कर लेगा, ये कहेगा हमारा था ही नहीं। धीरे धीरे करके ये पूरा भारत में कब्जा करते रहेगा, लोगों को बंधक बनाता रहेगा, और ये लोग कहेंगे मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। तो जब मुसलमानों की बात है तो ओ भाई कश्मीर, अच्छा चलो सब बात को दूर रखते हैं, थोड़ा संगी खटमल के बारे में बात करें। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, रोड में उतर कर गाड़ी में आग लगाएंगे, लोगों के घरों को जलाएंगे, लोगों को मारेंगे, जानवर के नाम पर लोगों को मार देंगे, क्योंकि जानवर तो इनकी माता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, मानते रहो, लेकिन खरीद के मानो ना। लेकिन ये चाइना भारत माता में घुसकर भारत की सरजमीन में घुसा हुआ, तो ये संगी खटमलों को पता ही नहीं है। कहाँ है संगी खटमल? किधर है? कहाँ गए RSS के पिल्ले? ये भगवादर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग कहाँ हैं? कहाँ है सावरकर की फौज, भगवादर हिंदुत्व की फौज, गोडसे की फौज? कहाँ है भाई? मोदी की फौज कहाँ है? सावरकर चुप, सावरकर के फॉलोअर चुप, सावरकर तो दुनिया में है भी नहीं। मोहन भागवत भी कुछ नहीं बोल रहा है। अजीब है यार, पूरा RSS समाज मुसलमान के पीछे लगा हुआ है।
मुसलमान ऐसा कर रहे, मुसलमान वैसा कर रहे, मुसलमान लव जिहाद, मुसलमान ये जिहाद, मुसलमान वो जिहाद, और भारत को इंटरनली लड़ाकर तोड़ रहे हैं। और ये चाइना, शी जिनपिंग के फॉलोअर्स, शी जिनपिंग की आर्मी भारत में घुस कर हज़ारों किलोमीटर लद्दाख में और 4.5 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में घुसकर गांव बसा रही है, और ये संगी खड़मल को पता ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ना कि संगी खड़मल हिजड़ा है? मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जो चाइना के बारे में आवाज़ नहीं उठाए, मैं उसके बारे में क्या कहूं? भेजो भाई, ये आरएसएस की जो फौज है ये क्या करने के लिए देश में है? किसको मारने के लिए तैयार हो रही है? मुसलमानों को, जिनके पास ना कोई तलवार ना कोई हथियार, बेचारे सुबह से रात तक मेहनत से अपना घर चला रहे, उनको मारने के लिए फौज तैयार की गई है। अगर उनको मारने के लिए नहीं तो भेजो ना इनको वहां पर, भेजो अरुणाचल प्रदेश में इन घरों को तोड़ने के लिए या चाइना की आर्मी को भगाने के लिए भेजो। नहीं होगा। मैं हर बार कहता हूं कि ये रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक है ना, हिंदू वोट बैंक, जो 70% मेजोरिटी में है, मैं दलित को भी हिंदू ही मानता हूँ जब तक उनका लीडर ऐसा नहीं होगा जो बोले मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सबको। तो इसका वोट बैंक फिक्स है, उसको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए, बस मुसलमान तकलीफ में ना वो बीजेपी को वोट देता रहेगा 100%। यही भारत की रियलिटी है, और मुसलमानों को यह सोच कर जीना ही पड़ेगा कि भैया हमें अपना लीडर चुनना है असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और ये जो फौज है ना हिंदुत्व की, आरएसएस की, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तैयार की गई है ताकि दंगा किया जाए। गुजरात 2002 में इनके लोग, दिल्ली में इनके लोग, मुजफ्फरनगर में इनके लोग, कल किसान आंदोलन में भी कोई ठीक नहीं इनके लोग होंगे। लेकिन जब चाइना की बात आए तो कोई का था पता नहीं है कि जाए चाइना को मारने के लिए, और कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको आपस में लड़ना आता है, आपस में फूट डालना आता है, डिवाइड एंड रूल करना आता है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम पर नहीं, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट लेना आता है। तो मैं थूकता हूँ नरेंद्र मोदी को, थूकता हूँ बीजेपी सरकार को, थूकता हूँ आरएसएस को और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को। और मैं गर्व से कहता हूँ मेरे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिसने कम से कम आवाज़ तो उठाया। अगर असदुद्दीन ओवैसी आज देश का पीएम होता ना, तो चाइना की इतनी औकात नहीं होती कि वो इतना ज़मीन को छीन लेता, क्योंकि ये बेबाक है, ये निडर है, ये ईमानदार है, ये सच्चाई है, सही है, इसकी बातों में सच्चाई है। और आर्मी इनके हाथों में होती ना असद साहब के, तो ईंट से ईंट भिजा के रख देते चाइना की, पाकिस्तान की, या जो भी हमारे मुकाबले में आता है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, फट्टू के हाथ में सरकार है और वो फट्टू खाली हम लोग आपस में लड़ा रहा है बिल ला कर, चाइना के लिए कुछ नहीं बोलेगा। तो बीजेपी को वोट देने वाले भगवादरी हिंदुत्व के लोगों, शर्म से डूब मरो। ज़रा सा भी शर्म है ना, जरा सा भी, तो शर्म से डूब मरो, नहीं तो भारत को भारत माता कहना छोड़ दो और मुसलमानों को मर्डर करना छोड़ दो, ठीक है ना। और अगर ताकत है कि नहीं भाई हमारी इतनी बड़ी आबादी, हम में इत्तेहाद हो गया, हम सब एक है, हम हिंदू एक है, तो जाओ चाइना को मारो जा करके, गो हेड, रोड में आओ, मोदी के खिलाफ नारे लगाओ, मोदी मुर्दाबाद, मोदी देशद्रोही, मोदी ने चाइना को बेच दिया ज़मीन। अगर नहीं बेचे तो हमला क्यों नहीं करता, चाइना पे हमला करो करो, कमॉन, मुसलमान तैयार है हिम्मत तो फिर आ जाओ रोड में, मिल के आंदोलन करेंगे। अगर हिम्मत है तो रोड में आ जाओ, मिल के आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर में अल्लाह भी पीस अपॉन अस। इस न्यूज़ को गोदी मीडिया ने तो दबा दिया है, अब इस न्यूज़ को आपको ही फैलाना पड़ेगा। तो इसको फैलाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल का प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और किसी को अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो वो ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप नंबर, ईमो नंबर, मैसेंजर के लिंक सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सब एकदम आराम से पूरी बात मैसेज में या वॉइस मैसेज में रख सकते हैं, बट प्लीज़ कॉल मत करना। शुक्रिया।